अभी जो एक्सरसाइज बताए जाएंगे इनको वैसे लोग करेंगे जिनको बैक पेन की समस्या होती है, कमर में दर्द, या फिर साइटिक जो है वो कह की पेन होती है, यानी कि साइटिका का दर्द जो होता है। साइटिका का दर्द का समझने के लिए कैसे इसमें समझ में आएगा आपको, जिन लोगों को कमर से लेकर नीचे पैर में, चाहे वो एक पैर में हो या दोनों पैर में हो, जिसमें भी पूरा दर्द बना रहता है या दर्द होता है, या फिर आपके कमर से लेके जांघ इसके इस बीच में, घुटने के बीच में दर्द होना, या फिर इस साइड में दर्द होना नीचे की ओर, यानी घुटने से नीचे की ओर दर्द होना, या फिर जो है वो पैर के तलवे में जो है वो आपकी जलन या सुन्न होती है, सुन्नपन रहती है, उन सभी केस के लिए जो है इसको देखेंगे। आपको 1 इंच का इलास्टिक लेना है, 1 इंच चौड़ा, और लगभग 1 हाथ जो है वो आपकी इसकी लंबाई लेनी है। इसको बांधने का तरीका जो है वो देखना है कि किस तरीके से बांधेंगे। हमें जो भी नॉट्स लगाने हैं, यानी कि गांठें लगानी है, वो बैक साइड में लगाना है, और बैक साइड में जब भी लगाएंगे तो ध्यान करेंगे कि इस बीच में आना चाहिए, ये वाला जो रीज़न है इस बीच में आना चाहिए। तो लगाने का इसका तरीका जो है वो ध्यान से देखना है। जहाँ भी महिलाएं जो है वो पायल पहनती है, या हम ये कहें कि ये जो गुल्फ पॉइंट होता है इस वाले से ऊपर में, जस्ट ऊपर जो है इस जगह पे इसको बांधेंगे इस तरीके से। अपने हिसाब से जितना भी आप टाइट इसको बांध सकते हैं उतना बांधेंगे, और जो गांठ देंगे वो बैक साइड में देंगे इस तरीके से। इस तरीके से गांठ जो है वो यहाँ पर देना है और यहाँ इस जगह पर बांधना है। जब आप इसे बांधेंगे तो आपका पैर बिल्कुल हल्का लगेगा इसके मुकाबले में। तो जिनको भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप एक पैर में प्रॉब्लम हो रही तो आप दोनों में कर लेंगे, तो आपको 2 इलास्टिक जो है वो लेने हैं, 1 इंच चौड़ाई के और 1 हाथ जो है वो लंबा। इसे करने का सबसे जो बेहतर टाइम होगा वो होगा सुबह में खाली पेट, यानी कि फ्रेश होने के बाद में खाली पेट इसको बांधने के बाद में कम से कम 20 मिनट जो है वो आपको चलना है। आप वॉक पे निकल जाइए या फिर अपने घर में जो है 20 मिनट चल लेंगे। उसके बाद में बैठकर 1 गिलास पानी पीना है और उसके बाद इस बंधन को खोल देना है। ये प्रक्रिया आपको डेली सुबह में तो ज़रूर करना है, शाम में भी आप इसको कर सकते हैं, पर सुबह में खाली पेट ज़रूर करेंगे, और शाम में करना हो तो आप जो है वो 5 बजे या 6 बजे के टाइम में जो है वो इसको कर सकते हैं। अब जो एक्सरसाइज है वो आपको बैठकर और लेटकर करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको जो एक्सरसाइज करने हैं इनकी सीटिंग्स बढ़ाते जाएंगे, यानी कि जितने सेट्स आप कर रहे थे 20 सेट कर रहे थे तो 20 से बढ़ाएंगे, 50 जो है वो ले जाना है। और इसको सबसे पहला जो है ध्यान देंगे कि जिनको भी कमर का दर्द होता है या बैक पेन का समस्या किसी कारण से भी हो, उनको आराम से इस पोजीशन में आने के बाद में आपको पैर को, यानी कि पैर का जो पंजा है आपको आगे ले जाना है, फिर पीछे ले जाना है, आगे ले जाना है। तो इसको जो है हम लोग इस तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसा जो है वो 40 से 50 बार करेंगे। इसके अलावा ये दोनों जो है प्रॉब्लम, यानी कि कमर की प्रॉब्लम हो या फिर आपको साइटिक नर्व का प्रॉब्लम है, उन सभी में करना है। इस तरीके से जो है वो पैर के पंजे को घुमाना है। ये सभी एक्सरसाइज आपको करने में 20 से 30 मिनट लगेंगे। आप आराम से इसको जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। इतना समय आपको जो है अपने शरीर के लिए ज़रूर देना है। फिर उल्टी डायरेक्शन में जो है वो ऐसे ही कर लेंगे, यानी 20 से 30 बार एक डायरेक्शन में, 20 से 30 बार एक। जो एक्सरसाइज करना है उसमें ध्यान देंगे। सबसे पहले जो है वो इस पोजीशन में लेट जाएंगे, और हमें जो भी एक्सरसाइज करने हैं उसमें पैर को जो है वो इस तरीके से जो है वो घसीट कर लाना है यहाँ तक। इसके बाद पैर को उठा लेना है और अपने हाथ से इस तरीके से जो है वो अपनी ओर झुकाएंगे। इसमें किसी को दर्द अगर जहाँ पर होता है, मानकर चलें कि आपने पैर उठाया और इतना पर दर्द आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इतना ही तक रुक जाएंगे। यहाँ पर 5 से 6 सेकंड होल्ड करेंगे और इसे जो है वो सेकंड के हिसाब से काउंट करेंगे। यदि कोई जल्दी काउंट करता है तो 10 बार काउंट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पे रखने के बाद में फिर वापस इसी तरीके से जो है वो ले जाना है। जो लोग
ज़्यादा ले जा सकते हैं वो ज़्यादा ले जाएंगे, जहाँ तक वो ले जा सकते हैं वहाँ ले जाएंगे। उसके बाद में होल्ड करेंगे और फिर ज़मीन पर रखने के बाद में आपको पैर को वापस ले जाना है। इसी तरीके से दूसरे पैर में जो है वो यहाँ पे लाने के बाद में उठाना है और इसे लॉक करना है। उसके बाद अपनी ओर जो है वो अपने पेट की तरफ जो है वो इसके दबाव देना है। जितना आप ले जा सकते हैं उतना तक ले जाएंगे, होल्ड करेंगे और वापस रख के फिर थर्ड एक्सरसाइज में जो है इसको यहाँ तक लाएंगे। उसके बाद में इस तरीके से आपको सटाकर जो है वो लाना है, फिर उठाना है और इस तरीके से अपनी ओर ले जाना है, यानी कि अपने पेट की ओर। यहाँ पे होल्ड करेंगे, फिर रिलीज करेंगे और फिर जो है वो सीधा आप इसको इस तरीके से करेंगे। जो भी ये सेट्स हैं वो 20-20 बार करने हैं, धीरे धीरे जो है वो बढ़ाते जाने हैं। अब इसमें जो है वो एक पैर को मोड़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें यहाँ तक मोड़ने के बाद में दूसरे पैर को यहाँ पर लगाना है। इसके बाद इसको उठाएंगे और एक हाथ को साइड से और एक हाथ बीच से जो है वो आपका जाएगा और इस तरीके से लॉक हो जाएगा। लॉक करने के बाद में इसको अपनी ओर झुकाना है। इसमें आपको इस तरफ में जो है वो पेन आएगा, कम ज़्यादा जिनकी जैसी समस्या है उसके हिसाब से जो है वो आएगा। तो जहाँ तक आपको आता है वहाँ पे जहाँ तक आप ले जा सकते हैं इसको, यानी अपनी तरफ जहाँ तक इसे आप ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर जो है वो वापस यहाँ पे लाएंगे। उसी तरीके से इस पैर पे भी जो है वो ऐसे रखना है, इसको अपनी ओर ले जाना है। जब इसमें आप करेंगे तो खिंचाव सबसे ज़्यादा इधर आएगी। तो किसी को अगर साइटिक पेन जो है वो लेफ़्ट साइड में है तो जब आप राइट का करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में इधर आएगा, और जब आप यदि किसी को राइट में है तो जब आप इस पोजीशन में करेंगे तो यहाँ पर खिंचाव होगा। अब इसके बाद में आपको जो है वो इस तरीके से अपने शरीर के हिसाब से अपना जो है वो पैर का जो आपका शरीर का भाग जितना आ रहा है, पोर्शन आ रहा है, उस हिसाब से पैर को फैला लेंगे। और इसमें जो है वो ध्यान देना है कि हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं सटाना है, हमें इतना रखना है कि जब हम इसको फोल्ड करें तो हमारा ये जो घुटना है वो हमारे इस टखने के आसपास में जो है वो एंकल जॉइंट्स के आसपास में आना चाहिए। हो सकता है कि एंकल जॉइंट्स पे पूरा ना आए लेकिन उसके आसपास आना चाहिए। और इसमें जो है जब हम लेफ़्ट साइड में अगर पैर को मोड़ रहे हैं तो हमारा जो है वो गर्दन राइट साइड में जाएगा। कोई भी एक्सरसाइज फास्ट नहीं होगा, इसलिए आराम से करना है। अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप बिल्कुल हाथ को फैला के कर सकते हैं इसमें, और अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्या करेंगे कि राइट की तरफ गर्दन को ले जाएंगे और पैर को जो है वो लेफ़्ट की तरफ इस तरीके से जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करेंगे। फिर 5 सेकंड उधर रुकने के बाद में फिर जो है वो बीच में आएंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जहाँ भी हमने ये पैर को जमाया हुआ है, एक जगह फिक्स किया हुआ है, इसको मूवमेंट नहीं करना है, इधर उधर नहीं करना है या ऐसे नहीं करना है, इसको फिक्स रखना है, इस जगह फिक्स रहेगा। नेक्स्ट जो है वो इसी तरीके से इसमें सांस को जो है वो खाली करेंगे, यानी छोड़ते हुए जहाँ तक मोड़ सकते हैं वहाँ तक मोड़ेंगे। और इसमें कई लोग ऐसे ऊपर देखते हैं, ऊपर नहीं देखना, आपको नीचे की ओर देखना है। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करेंगे, 5 से 6 सेकंड होल्ड करेंगे और उसके बाद वापस जो है वो सांस लेते हुए आ जाएंगे। इसे भी जो है वो पहले 15-15 बार या 20-20 बार जो है वो करेंगे, यानी एक तरफ 20 बार एक तरफ 20 बार, धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए ले जाएंगे। अगले एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि ये जो दोनों आपके पैर हैं इनको इस तरीके से सटा लेना है और जितना आप इधर की ओर ला सकते हैं अपने पैर को, अपने आस पास में इसको ला सकते हैं वैसे लाएंगे और इसको फिक्स रखेंगे। ये पोजीशन में हाथ को पूरा वो जो है वो फैला लेना है। और जैसा हमने इससे पहले वाले में किया था कि थोड़ा सा स्पेस रखा था और उसके बाद हम लोग जो है वो इस तरीके से मोड़ते हैं। इसमें क्या है कि दोनों पैर को एक साथ जो है वो ले जाना है और एक साथ जो है वो सीधा करना है और एक साथ मोड़ना भी है। और गर्दन का जो पोजीशन होगा वो हमेशा अपोजिट होगा, यानी अगर हम राइट में इसको पैर को ले जा रहे हैं
तो हमारा जो गर्दन है वो लेफ़्ट में आएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से करना है। सांस जो है वो खाली करते हुए यानी कि छोड़ते हुए हम जो है वो पहले बाईं तरफ जो है वो पैर को ले जा रहे हैं और दाईं तरफ जो है वो गर्दन को ले जाएंगे। अब जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं अपने हिसाब से उतना स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करेंगे, उसके बाद अपने पोजीशन पे वापस आ जाएंगे सांस लेते हुए। इसमें एक और चीज़ जो है वो बात का ध्यान रखना है कि कई बार लोग इस तरीके से करते हैं, यानी कि ऐसे कर देंगे, इस पैर को नीचे कर देते हैं, इस पैर को ऊपर कर देते हैं। हमें ये दोनों जो पैर है ये इसके बराबर में जैसे अभी लगा हुआ है वैसे ही इसके साथ ही जाएगा और इसके साथ ही वापस आएगा। ऐसे नहीं करना है या फिर ऐसे इस तरीके से नहीं करना है। देखने में एक्सरसाइज आसान लगते हैं, आसान भी है, पर जब आप करने जाएंगे तो गलतियां होंगी और शुरू में गलती होगी फिर उसके बाद सही हो जाएगी। अभी जो है वो दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर लेंगे। इसको जितना आप नज़दीक रख सकते हैं उतना रखेंगे। इस तरीके से जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, सांस लेते हुए आ जाएंगे। ये कमर के दर्द जितने भी होते हैं ना, जिनको कमर दर्द की समस्या हमेशा रहती है, ख़ास करके फीमेल्स में यदि किसी का सिजेरियन जो है वो बच्चा हुआ है तो उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो पूरी लाइफ उनको परेशान करते हैं। तो इनको यही सलाह दी जाती है कि आप इस एक्सरसाइज को हमेशा करें और जो है वो आप अपनी पेन को मैनेज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छा है कमर दर्द के लिए, तो इसको ज़रूर करना। जो हमारा एक्सरसाइज है इसमें बिल्कुल इस तरीके से पैर को या इस तरीके से को रखेंगे यहाँ पर, और आपको कमर का जो पोर्शन है जिनका वज़न ज़्यादा होगा उनका हो सकता है कि ना उठे, पर अभ्यास धीरे धीरे करना है जितना आपका जो है वो हो सकता है उसको। इसको अपना सपोर्ट नीचे लेते हुए कमर को जो है वो उठाना है। इसको इस तरीके से करना है, होल्ड करना है, कोशिश करना है कि ये हमारा सीधा जो है वो हो जाए। फिर जो है वो वापस आएंगे यहाँ पे, फिर से जो है वो इस एक्सरसाइज को करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे। एक्सरसाइज करते रहने से यही होता है कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहती है, आपका जो मूवमेंट है बॉडी के जो जॉइंट्स है उनकी जो है वो अच्छी रहती है और ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो सही होता है। पर ब्लड का सर्कुलेशन में एक बात का और भी ध्यान देना है कि आपकी जो है वो डाइट वो बहुत मैटर करेगी और शरीर को डिटॉक्स जो है वो करते रहना है, ताकि जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बनते हैं वो रिमूव होते रहे, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो सही रहे और हमारी जो बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहे। हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं बीच में जो है वो रिलैक्स हो जाना है, बिल्कुल आराम से सांस लेना है, पूरा सांस छोड़ देना है, सांस लेना है, सांस छोड़ देना है। ऐसा 3 से 4 बार कर लेंगे, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। कभी भी बेड पर हम लेटने जाते हैं या एक्सरसाइज के लिए हम जब लेटते हैं तो सीधा बिल्कुल नहीं आना है, हमेशा जो है वो आपको कोई भी करवट दाहिनी तरफ या फिर बाईं तरफ करवट लेकर इस तरीके से उठना है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आपकी बार बार जो है वो नाभि टलेगी। जो नेक्स्ट जो आसन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके खाना खाने के बाद में, यानी कि जब भी आपने भोजन किया सुबह शाम का जो हैवी डाइट लेते हैं उसके बाद में इस पोजीशन में ज़रूर बैठना है। ये देख लेंगे इस तरीके से जो है वो आपको 10 मिनट 15 मिनट बैठने का अभ्यास करना है। शुरू में नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है अभ्यास करेंगे तो आप आराम से ऐसे बैठ सकते हैं और इसको खाना खाने के बाद में ज़रूर करना है, इसलिए कि ये हमारी डाइजेशन को जो है वो अच्छा रखता है और आने वाले समय में आपको बहुत तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ना उनसे बचाने में हेल्प करेगा। तो ये पोजीशन में ज़रूर करें। अभी एक पोजीशन हम लोग पहले जो है इससे पहले वज्रासन का किए थे,
ये है नेक्स्ट। इसमें वज्रासन की पोजीशन में नहीं बैठेंगे, इस तरीके से बैठना है, लेकिन इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा जो भार आएगा वो इस पोजीशन में आएगा, इस पोर्शन में आएगा। और इस पोर्शन में भी आपको जो है वो बैठने का इस जो है वो अभ्यास करना है, इस पोजीशन में बैठना है। 5 से 10 मिनट बैठने का अभ्यास करना। तो सबसे पावरफुल एक्सरसाइज हैं, यानी कि ये सभी से नहीं होते हैं, और जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो हो सकता है कि पूरा फ्लेक्सिबिलिटी ना आए, तो धीरे धीरे आप इसको बढ़ाएंगे, तब जाके आप पूरा इसको कर सकते हैं। ये सबसे पावरफुल जो है वो एक्सरसाइज होगा, और इसमें दर्द भी होगा, यानी कि आपको खिंचाव इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, इसमें होंगे। इस कोई भी एक्सरसाइज को फास्ट नहीं करना है, तो इस एक्सरसाइज को देखेंगे और इसको धीरे धीरे करके अभ्यास करेंगे। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो अच्छी बात है। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले जो पोजीशन होगा उसमें बैठने का पोजीशन पहले देख लेंगे किस तरीके से होगा। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं, हम इसमें थोड़ा सा लेग को इधर और कर देंगे और इसको पोजीशन लेते हुए इस तरीके से बैठेंगे, यानी कि ये पोर्शन आपका जो है वो ज़मीन पे आ जाएगा। तो अब मैं इसको अभ्यास कर रहा हूँ, देख लीजिए। जिनको प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा आती है पहले ऐसे बैठने में ही, तो पहले तो बैठने का अभ्यास करना है डेली। उसके बाद फिर जो है वो आपको इस पोर्शन में बैठ जाना है। इस पोर्शन में बैठने के बाद में हाथ को पीछे करना है और धीरे धीरे जो है वो इस तरीके से नीचे आ जाना है। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी उनको पेन होगा ज़्यादा, तो धीरे धीरे जो है इसको करेंगे। और ये एक पावरफुल जो है वो एक्सरसाइज है जो भयंकर से भयंकर साइटिक और बैक पेन में काम करता है। तो इसमें कुछ देर आपको होल्ड करना है, फिर अचानक नहीं उठना है, बहुत सावधानी से उठना है और धीरे धीरे जो है अपना बैलेंस बनाते हुए इसको उठ जाएंगे। इस एक्सरसाइज को करते समय सावधानी ज़रूर रखना है। पहले इसे हम लोग यहाँ भी करवाते हैं अपने यहाँ पर ट्रीटमेंट में। इसके अलावा घर पर आपको जो है वो अभ्यास करना है। ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छा जो है वो इसका रिज़ल्ट रहता है। तो जितने भी एक्सरसाइज आपको साइटिक पेन यानी कि कमर से नीचे के दर्द, कमर के दर्द जिसमें बताए गए हैं, या फिर जिनको क्रैम्प्स होते हैं काफ मसल्स में, इनके लिए भी जो आपको स्टार्टिंग में बताया था बंधन के लिए, उसको करेंगे। और जितने भी एक्सरसाइज बताए गए हैं उसको सभी को पूरा करना है। आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जिनकी प्रॉब्लम्स एक्यूट हैं यानी कम समय की है, उनकी एक्सरसाइज से ही काम जो है वो हो जाएगी। जिनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहेंगी यानी कि क्रॉनिक रहेंगे, उस केस में ट्रीटमेंट के साथ में एक्सरसाइज जो है वो ज़रूरी रहता है।